कल राजसमंद एक्सप्रेस में हमने एक सवाल पूछा था और वो सवाल प्रभु द्वारकाधीश से जुड़ा हुआ था। तो हमें ये लगा कि क्यों ना आज उन्हीं के दर पर जाकर खबरों का प्रसारण किया जाए। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना आंकड़ों से। 11 आज जो नए पॉजिटिव आए हैं, 11 नए पॉजिटिव की संख्या है और 11 जून आज की दिनांक है। अजीब संयोग है कि दोनों ही 11-11 मिल रहे हैं, मगर यकीन मानिए ये जो 11 जून है ना, ये इतिहास में अगर किसी दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई है तो वो होता है 1897। 11 जून 1897। इस दिन माँ भारती ने अपने सबसे प्रिय पुत्रों में से एक को पाया था। उन्होंने उस दिन अवतार लिया था, और अवतार शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो व्यक्तित्व देवतुल्य है। और जैसा कि हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि इस प्रकार के लोग जब स्वर्ग में जाते होंगे ना, तो देवता भी खुश होते होंगे, अरे यार हीरो आ गया। ये सच में देवताओं के भी हीरो है। और इस व्यक्तित्व का नाम होता है पंडित श्री राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल इनका उपनाम था। और मात्र 30 साल की उम्र में माँ भारती का ये प्रिय पुत्र, माँ भारती का ये लाल फांसी के तख्ते पर चढ़ गया देश के लिए। काकोरी कांड में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहां इन्होंने अंग्रेजी खजाने को इसलिए लूटा ताकि भारतीय क्रांतिकारी अपने लिए हथियार खरीद सके। और भगत सिंह बताते हैं, भगत सिंह अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते पर गए ना, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम बड़े ज़ोर से बोल रहे थे। और उन्होंने जहाँ फंदे पर झूलने से पहले जो अंतिम पंक्तियाँ बोली थी वो होती है कि अब न अहले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़। अब न अहले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ये शब्द थे राम प्रसाद बिस्मिल के आखिरी शब्द जब वो फांसी के फंदे पर झूले। और जब मैंने आज उनकी जीवनी को पढ़ा तो हमें पता चला कि उनके परिवार बड़े ही महत्वपूर्ण और मुश्किल वक्त को देखते हैं, जब एक पुत्र अपने आप को इस प्रकार इस माटी पर न्योछावर कर देता है। उनकी जो छोटी बहन बताते हैं कि उन्होंने इसलिए जहर खा लिया कि उनके भाई फांसी पर लटक गए। यकीन मानिए आज काफ़ी सारी खबरों से राम प्रसाद बिस्मिल नदारद थे, मगर हम चाहते हैं कि आज इस चैनल के माध्यम से न केवल राम प्रसाद बिस्मिल आप तक पहुँचे, बल्कि अगर हो सके तो उनके जो शब्द थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन शब्दों को एक बार ज़रूर गुनगुनाइएगा ताकि हम महसूस कर सके कि जिस आज़ादी को हम अपने आसपास जी रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। राजसमंद एक्सप्रेस राम प्रसाद बिस्मिल को कोटि कोटि नमन करता है। अब चलते हैं खबरों में आगे। आज की खबरें सबसे पहले नाथद्वारा से लेते हैं। नाथद्वारा से एक दुखद खबर आ रही है। एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ। बताया जा रहा है कि एक ट्रोला अनियंत्रित होकर लाल बाग के सामने की तरफ जो कुछ सब्जी की लारियाँ खड़ी रहती है, कुछ एक पिकअप थी, उससे टकराकर सब्जी की लारियों में घुस गई। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई। एक महिला समेत 4 लोग बड़े गंभीर घायल हैं। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि पुलिस उसको नियंत्रित कर रही है, मगर उस ट्रोले के नीचे कुछ लोगों को और दबाने की आशंका है। तो जब ये सब चीज़ें क्लियर होगी तभी पता चलेगा कि असल नुकसान कितना है। मगर इससे एक घटना से वहाँ बहुत भारी अफरा तफरी मची और एक बार के लिए हालात बड़े ही गंभीर हो गए थे। फिर पुलिस ने उसको नियंत्रित किया और रास्ते को पुनः चालू करवाया। अब खबरें राजनीतिक गलियारों से। जैसा कि आज प्रस्तावित था, कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जगह पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद में भी तमाम जगह उसके प्रदर्शन हुए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जो कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया, उसमें राजसमंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवकीनंदन जी गुजर और जिला प्रभारी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, उनके नेतृत्व में जिले भर के प्रमुख कांग्रेस नेता यहाँ जुटे और उन सभी ने एक स्वर में ये आह्वान किया कि अब केंद्र सरकार को इन बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए, इनको कम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष देवकीनंदन जी ने कहा कि ये जो इस कोरोना काल में लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उस दौरान अगर इतनी कीमतें बढ़ रही है तो ये जनता के लिए बड़ी एक मुश्किल दौर है।
साथ में पुष्पेंद्र जी भारद्वाज ने भी कहा कि लगभग पिछले 5-6 महीने में 40 बार कीमतें बढ़ चुकी है। जनता अब इस बोझ को ज़्यादा झेल नहीं पा रही है। तो इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और यकीनन आवश्यक भी है किसी भी तरह से पेट्रोल की कीमतें कम हो। प्रदर्शन भाजपा ने भी किया। भाजपा ने भी आज एसडीएम कार्यालय में जाकर जो जयपुर ग्रेटर की महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उनको जिस प्रकार से कांग्रेस ने हटाया है, तो बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के ऊपर एक लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए हैं कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या में लगी हुई है और इस प्रकार की ये कार्रवाई कर रही है। इस वक्त मौके पर भाजपा विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी मौजूद रही। उनके साथ नगर अध्यक्ष सुभाष जी पालीवाल थे, साथ में राजसमंद जिला भाजपा उपाध्यक्ष महेंद्र जी कोठारी, जिला महामंत्री सुनील जी जोशी, ये लोग रहे हैं। इसमें दीप्ति जी ने एक बात और कही कि अब सरकार को चाहिए कि ये इस प्रकार के जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इससे दूर रहते हुए कानून व्यवस्था को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अब देखते हैं ये आरोप प्रत्यारोपों के दौर कहाँ तक चलते हैं। खबरों में आगे चलते हैं। एक खबर जो हम काफ़ी लंबे समय से बता रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इसको एक मुहिम की तरह लेकर चलें। जो मछली मारी जा रही है उसको लेकर लगातार लोग सक्रिय हैं झील में। आज भी जेसी ग्रुप के काफ़ी सारे कार्यकर्ता, हरजी माली, राकेश प्रजापत, युवराज गुजर, लच्छू भाई, ये सभी लोग गए और वहाँ तकरीबन 60-70 जाल उन्होंने पकड़े और उन जालों को जलाया। एक युद्ध स्तर पर वो एक प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गतिविधियाँ इस झील में हो रही है इनको नियंत्रित किया जा सके। अब आते हैं आज के सवाल जवाब पर। कल हमको इमरान डायर ने सवाल भेजा था। सवाल ये था कि प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में कितने दर्शन होते हैं और उनके नाम क्या है, और काफ़ी ज़्यादा जवाब आए, पर इसका जवाब मैं दूँ इससे बढ़िया है आप विनीत जी से सुनिए। विनीत जी मंदिर से जुड़े हुए हैं और यकीनन उनका जवाब ज़्यादा प्रभावी तरीके से और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचेगा। तो सुनिए विनीत जी क्या कहते हैं, उस सवाल का जवाब क्या देते हैं। तो राजसमंद एक्सप्रेस ने आप सभी से सवाल पूछा है कि प्रभु द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी के कितने दर्शन होते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रभु द्वारकाधीश के प्रतिदिन 8 दर्शन होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम मंगला के दर्शन, उसके बाद श्रृंगार के दर्शन, फिर ग्वाल के दर्शन और फिर राजभोग के दर्शन। इसी क्रम में शाम को सबसे पहले उत्थापन के दर्शन, फिर भोग के दर्शन, फिर आरती के दर्शन और अंत में शयन के दर्शन। इसमें भी सेवा अनुरूप और मौसम के अनुरूप ठाकुर जी के दर्शन में थोड़ा सा बदलाव रहता है। जैसे शीतकाल की शुरुआत में प्रबोधनी एकादशी से लेकर बसंत पंचमी तक जो शयन के दर्शन है वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं और जो सारा सेवा क्रम है वो भीतर ही निष्पादित होता है। और इसी के साथ आज राजसमंद एक्सप्रेस के तमाम दर्शक जो हैं उनके लिए मैं अपनी ओर से एक सवाल देता हूं कि कांकरोली नगर का पुराना नाम क्या है। एक बार फिर से सुनिए, कांकरोली नगर का पुराना नाम क्या है। तो ये थे विनीत जी सनाड्य, जिन्होंने बताया कि मंदिर में कितने दर्शन होते हैं द्वारकाधीश मंदिर में, और उनके नाम भी बता दिए और साथ में आज का सवाल भी बता दिया। जो कल जवाब आए हैं और जो विजेता निकल कर आए हैं वो बड़े आश्चर्यजनक रूप से मेरे बड़े भाई की तरह हैं और 3-4 दिन से लगातार जवाब भेज रहे थे, मगर कल उन्होंने बड़े सटीक जवाब भेजा है। सुरेश जी भाट, दैनिक नवज्योति अखबार के मुखिया हैं राजसमंद के और बड़े बेबाक पत्रकार हैं। बहुत बहुत बधाई। और आपको इस लिस्ट में देखकर, आपको इस प्रकार से हमसे जुड़ा हुआ देखकर यकीनन मेरे जैसे लोगों का भी एक उत्साह बढ़ता है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी से आग्रह है राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें, खबरें भेजें, सवाल भेजें, जवाब भेजें, और कुछ ना हो अपनी सलाह ज़रूर भेजें। आपके सुझाव हमें बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।